बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोशिश करूंगा एहतियात के दामन को थामे रखूं। काजी फायज़ ईसा साहब जब आए थे ना एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, तो बड़ी हवा थी उनसे मुतल्लिक कि अब हर चीज़ ना आइन और कानून के मुताबिक होगी। शायद माजी में इस तरीके से आइन को रौंदा गया या कानून की पासदारी नहीं हुई, मेरिट पर फैसले नहीं हुए, तो अब जो कुछ भी होगा ना वो काजी फायज़ साहब आएंगे तो यहाँ तक है कि ज़ालिमों ये वाला जेनवन वाला काजी है जो बस आ गया। तो ये सब चीज़ें थी। इवन काजी साहब ने कुछ बहुत से ऐसे मामलात भी इतने किए कि जो बड़े मेरिट पे लग रहे थे। पता चल रहा था कि अपराइट बंदे हैं, ये इदारों को उनकी औकात पे रखेंगे, उनके कैंडे में रखेंगे, उनकी हदूद के अंदर रखेंगे। और काजी साहब ने किसी किस्म का वो करना नहीं हो। पुराने कुछ दर्द भी उनके साथ ऐसे हैं और जो खानवादा उनका ईसा फैमिली का तो वो भी बहुत बड़ा था। तो इवन जब काजी साहब के ऊपर अपना एक एलिगेशन बड़ा तगड़ा किस्म का लगा था, उनके खिलाफ रेफरेंस था, तो एक स्टेज पे ना वो इमरान खान साहब के साथ पर्सनल हो गए थे, जिसको बाद में इमरान खान साहब ने कहा भी ये हमारी गलती, और ये भी बताया कि कहाँ से ये रेफरेंस आ रहा आया था। वो सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मेरा कोई मामला ही नहीं था, मुझे तो जहाँ से कहा गया उन्होंने कहा ये करना है तो मैंने कर दिया। तो बहरहाल वो इमरान खान साहब से पर्सनल हो गए थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर इतना ही इमरान खान को कभी अपनी बीवी, अपने ख़ानदान, अपने बच्चों की भी असासे जमा करा दे। तो उसके बाद पता चल गया था। तो फिर काजी फायज़ ईसा साहब को भी ना इमरान खान साहब के खिलाफ जितने केसेस थे या हुकूमत के उनके जितने केसेस थे उनसे दूर रखा गया था, उनको अलहदा कर दिया गया था। ठीक है जी। अब काजी फायज़ ईसा साहब आए हैं ना, जिस दिन से वो आए हैं ना, जो गुमान, जो इम्प्रेशन है वो ये है कि जो ड्यू एक रिलीफ बनता है, जो ड्यू, जो मेरिट बनता है, मेरिट के ऊपर जो रिलीफ बनता है पाकिस्तान तहरीक साहब को, वो भी नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने हाल अपने सामने देख लिया है और उसके लोअर कोर्ट्स का आपने जो उसके अंडर काम करिए उनका आपने हाल देख लिया हुआ है। किस तरह दिलावर साहब, किस तरह अबुल हसनान जुल्कुरनैन साहब, किस तरह ये अदालतों के चक्कर, किस तरह ये सब चीज़ें हो रही हैं, फैसले महफूज हो रही हैं, सब आपको पता हो। ये सब काजी फायज़ ईसा साहब को जवाब दे अदालतें हैं ना, ये सारी की सारी। तो यानी ये तासुर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक साहब को मेरिट पर भी रिलीफ नहीं मिल रहा, जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया। अच्छा, सिवाय एक आध के, वो है फौजी अदालतों वाला कि जी पाकिस्तान तहरीक साहब ये दरख्वास्त लेके गई थी, लेकिन इसके ऊपर एतजाज हसन साहब भी दरख्वास्त लेके गए थे, इसके ऊपर साबिक जस्टिस जबादिस ख्वाजा भी दरख्वास्त लेके गए थे। हालांकि ये भी उन्होंने नहीं दिया था काजी फायज़ ईसा साहब ने रिलीफ, ये उमर अता बंदयाल साहब ने ये केस टेकअप किया था। तो काजी फायज़ ईसा साहब को ना इमरान खान साहब ने ख़त लिखा, और ये काजी फायज़ ईसा को ख़त नहीं लिखा, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को लिखा, यानी चीफ जस्टिस की नशिस्त को, सीट को खत लिखा, इस नीयत से लिखा कि जी आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया की सबसे बड़ी सीट पर आप बैठे हुए हैं और आपको मैं ये नोटिफाई करना चाहता हूँ, नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है। मुझे इलेक्शन लड़ने को तो कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, मेरे KPK में कन्वेंशन नहीं होने दिए जा रहे, पंजाब में मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे इजाज़त नहीं है, मेरे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, अदालतों से रिलीफ मिलता है, उनको फिर गिरफ़्तार कर लेते हैं, फिर रिलीफ मिलता है, फिर गिरफ़्तार कर लेते हैं। मेरे केसेस का हाल देख लें, मेरे केसेस को ख़ास एक सुस्तरबी का शिकार किया गया है, एक सर्टन मकसद, कुछ हद के अंदर तक जाके मुझे अंदर रखा जाए ताकि मेरे केसेस में सुस्तरबी हो और फिर सारी चीज़ें रिलीफ दे दी जाए दूसरों को। और उन्होंने 70 सफ़ात पर मुझे अपनी दरख्वास्त के साथ 70 सफ़ात पर मुझे कुछ एविडेंशियल प्रूफ्स और ये तमाम चीज़ें ख़त के साथ की हैं। अच्छा जी, या तो काजी फायज़ ईसा साहब इसको रिस्पॉन्ड ना करते ना तो मुझे भी बड़ा मुनासिब लगता है कि भाई ठीक है, इग्नोर कर दिया, बहुत से लोग दरख्वास्त देते, चलो इमरान खान भी उन बहुत से लोगों के अंदर शामिल है। मगर काजी फायज़ ईसा साहब ने उसको रिस्पॉन्ड किया और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए नहीं किया। काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक साहब से कहलवाया जी, उनके ज़रिए रिस्पॉन्ड किया। यानी काजी फायज़ ईसा साहब ने खुद कहा, उन्हें कहा उस ख़त को ही दरअसल जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी, एक वक्त के सबसे बड़े काजी या सबसे बड़ी सीट पे बैठे हुए शख्स को, उस शख्स को ही इमरान खान साहब ने, उस ख़त को ही उनके खिलाफ चार्जशीट बना दी काजी फायज़ ईसा साहब ने। मेरे लिए बड़ा दुख का ही हमारा ला। और उन्होंने लिखा उस ख़त को, उन्होंने कहा ये ख़त दरअसल मेरे ऊपर दबाव के मुतरादिफ है। इमरान खान साहब ने मेरी तवज्जो दिलवाई कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, मेरे केसेस पे रिलीफ नहीं मिल रहा, जानबूझ के मेरे केसेस लिंगर ऑन किए जा रहे हैं, जानबूझ के आपकी महतहत अदालतें मुझे बार बार मुझे रोक के रखे हुई हैं, मेरे फैसले महफूज हो रहे हैं, मेरी ज़मानतें नहीं होने दी जा रही, कभी मुझे साइफर में फंसाया जा रहा है, कभी मुझे तोशा खाने में फंसाया जा रहा है, कभी मुझे 190 मिलियन पाउंड फंसाया, मुझे हर तरह आपके पास भी दरख्वास्तें हैं, वो भी नहीं समात हो रही, मुझे इस सिलसिले में रिलीफ चाहिए सर। तो कोई ऐसी बात नहीं थी।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आपने ख़त लिखा है ये हमारे ऊपर दबाव के मुतरादिफ करार दिया। चीफ जस्टिस को वो कहते हैं अपने जवाब में, जस्टिस काजी फाइज़ साहब, कि अपनी आइनी जिम्मेदारियों का इदराक है, चीफ जस्टिस को दबाव में लाया जा सकता है, यानी दबाव में नहीं लाया जा सकता, यानी इमरान खान साहब का ख़त चीफ जस्टिस को दबाव में लाने की कोशिश है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ये, और दूसरा और भी उन्होंने बोला, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को अपनी आइनी जिम्मेदारियों का एहसास है और ना ही चीफ जस्टिस से किसी किस्म की हमायत ली जा सकती। यानी इमरान खान साहब ने अपनी मेरिट पर चीज़ें जो डिमांड की हैं, चीफ जस्टिस साहब इसको कंसीडर कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब हमायत मांग रहे हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जी। अच्छा जी, मतलब इमरान खान साहब के ऊपर हमायत का भी इल्ज़ाम लगा दिया, इमरान खान साहब के ऊपर दबाव का भी इल्ज़ाम लगा, यानी जिस बंदे ने जो दरख्वास्त खत लिखा है ना, वो उसी के ऊपर कर दिया। हमारे चीफ जस्टिस हैं भी बहुत अक्लमंद ना, बहुत ही जीनियस है। तो ये चीज़ें थी। और कहते हैं 1 दिसंबर को 7 सफ़ात की दरख्वास्त, सफ़ात भी गिन के बताए हैं, उसके साथ 70 दस्तावेज़ात भी साथ थी। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने इसको मेल किया था जी, हालांकि वो सील बंद लिफाफा था। उन्होंने इस पर भी एतराज़ किया कि ये सील बंद लिफाफा था, मगर मीडिया को तफसील कैसे पहुंच गई। फिर उन्होंने उस पर जवाब में ये भी बोला कि ये कह रहे हैं हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो फ़ौजी अदालतों का रिलीफ दिया गया था। फिर बता रहा हूँ, वो कहते हैं फ़ौजी अदालतों का रिलीफ इस जमात को दिया गया था, इस जमात को रिलीफ नहीं था, ये उमर अता बंदयाल साहब ने ये केस टेकअप किया था। तो बहरहाल आज एक मेरे लिए तो बड़ा एक चंबे की बात है, हैरान कुन बात है। मुझे ये नहीं पता मैंने किसके पास अपनी कंप्लेन करनी है, ये बड़ी बात है। तो ये चीज़ है। उधर मुस्लिम लीग नून का आज आपको पता है वो पार्लिमानी बोर्ड बैठा था, जिसपे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंटरव्यू ले रहे थे। सरगोदा की जी 5 अरकान फ़ाइनल हो गए जी, सरगोदा डिवीज़न के 5 MNAs फ़ाइनल हो गए हैं। और इस इजलास के दौरान ये अहम तरीन फैसला हुआ है जी। एक बंदे ने बोलने की ज़रूरत की ना, दनियाल अजीज़ साहब ने, उन्होंने एहसन इकबाल पर फैक्ट्स के साथ कुछ इल्ज़ाम लगाए थे और उनके ऊपर तनकीद की थी और ज़िम्मेदार करार दिया था महंगाई का। तो सुबह तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कह दिया कि उन्होंने हमारी खातिर गोली खाई है, नारोवाल में नहीं, वो तौहीन वाले मसले पे जो गोली खाई थी बाजू पे, उन्होंने कहा गोली खाई, उनकी इतनी कुर्बानियाँ। बहरहाल दनियाल अजीज़ को पार्टी सेक्रेटरी जनरल यानी एहसन इकबाल साहब पर इल्ज़ाम लगाने के इल्ज़ाम पे ना उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। मतलब उनका जो हल्का ना नारोवाल, वो भी अब उनके हाथ से जाने वाला है। मतलब तनकीद बर्दाश्त नहीं है, मतलब कोई सवाल नहीं पूछ सकता इसका, इसके अलावा और कोई भी मतलब नहीं है जी। बैरिस्टर गौहर नए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ज़ाहिर बात आज बड़े एतराज़ात, अकबर बाबर साहब को भी बड़े एतराज़ हो गए थे, पिल डॉट को भी बड़े एतराज़ हो गए थे, पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ हो गए थे, नून लीग को भी बड़े एतराज़ हो गए थे। मेरी फ़िदौस शमीम नकवी से बात हुई तो वो कहते थे सलमान, ये कहते हैं लिस्टें दो, मैं लिस्टें दे के सारे बंदे उठवा लूँ, मैं अंदर करवा लूँ, बंद करवा दूँ। इस माहौल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने कोई छोटी बात है? चले ये बता दें कि इनके मुकाबले में, बिलावल के मुकाबले में कौन खड़ा होता है, जरदारी के मुकाबले में कौन खड़ा होता है, नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में कौन खड़ा होता है, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में कौन खड़ा होता है, मरियम नवाज के मुकाबले में कौन खड़ा होता है, हमजा शहबाज के मुकाबले में कौन खड़ा होता है, इसहाक डर के मुकाबले में कौन खड़ा होता है। मैंने कहा भाई हमने तो इलेक्शन करा के बता भी दिया, साल में 2-2 बार इलेक्शन करा के बता दिए, और 350 जमातों में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों। बहरहाल तो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने रिस्पॉन्ड किया जी। उन्होंने कहा अकबर बाबर साहब जो एतराज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने कहा 3 दिसंबर 2011 को आरिफ अलवी ने बतौर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, अकबर बाबर को फारिग कर दिया था जमात से, उनकी बुनियादी रुकनीत तक भी फारिग कर दी गई थी। तो पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं, ना ही आइनी उनका एतराज़ बनता है, ना ही कानूनी एतराज़ बनता है, ना ही इखलाकी एतराज़ बनता है, तो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात पे किसी किस्म का सवाल उठा सके। और वैसे भी इतना बता दूँ, इस बार अकबर बाबर साहब का जो किरदार है ना, थोड़ा फरमाइशी सा लग रहा है। आपको लग रहा है तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। हाँ, असद कैसर, जी हाँ, कल उनकी ज़मानत हुई थी, आज वो रिहा हुआ है, रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार हो गया। वो अभी पर्चा आ रहा है जिस पर्चे में उनको गिरफ्तार किया गया। पहले 4 सदा पुलिस ने 9 मई के वाक़यात पर उनको गिरफ्तार किया गया था और 24 नवंबर को उनको जुडिशल हुई थी और कल ज़मानत उनकी मंजूर रही। आज रोककार पर रिहा हुआ तो फिर उठा लिया गया है। ये नहीं पता मुकदमा कौन सा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।